कहीं ना कहीं टक्कर बताई जा रही है, तो किसके साथ टक्कर? देखिए, जैसा कैसा भी मुकाबला है वो बीजेपी के साथ और वो वही बात पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी का। नहीं, सारे ही मुद्दे हैं जी। एक तो सबसे बड़े मुद्दे तो हैं बेसिकली प्रदेश सरकार की जो पिछले 10 साल की कारगुजारी रही है उनके खिलाफ मुद्दे हैं, क्योंकि जो 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 जनमत है वो उसका रुझान है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। और उसके अलावा जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, और वो सिर्फ उचाना तक सीमित नहीं है। पूरे हरियाणा का यदि आप आंकड़ा उठा के देखें, सरकारी आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर जो देश में है वो इस समय हरियाणा में है। तो ये युवाओं के साथ जो पिछले 10 साल में अन्याय हुआ है और ये जो एक पलायन का सिलसिला चला है जिसको आप डंकी रूट बोलते हो, तो लोग गैर कानूनी या कानूनी तरीके जैसे भी है अपना घर बार छोड़ के, ज़मीन बेच के, या जिसका जैसे भी साधन है वो विदेश में जाने का जो प्रयास हो रहा है और जा रहे हैं, वो इसी वजह से है कि बेरोजगारी बहुत व्याप्त है इस समय प्रदेश में। तो वो एक मुद्दा तो बहुत बड़ा है ही। उसके अलावा मुद्दे हैं कुछ राष्ट्रीय स्तर के हैं, जैसे एमएसपी का कानूनी जामा पहनाने की बात है, तो वो कांग्रेस पार्टी की तो कमिटमेंट है कि हमारी केंद्र में सरकार जब भी आएगी तो उसको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा। दूसरा, अग्निपथ स्कीम जो है जिसका बहुत भारी नुकसान हरियाणा के युवाओं को हुआ है दोबारा से, और उसके अलावा पूरा जो उत्तर पश्चिम भारत है उसमें युवाओं को बहुत उससे नुकसान हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है लोगों के लिए, खास तौर पर युवाओं के लिए। तो अनेकों मुद्दे हैं, वो तो जब इलेक्शन में जाएंगे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। जो संपत्ति कागजों में दिखाई जाती है वो सारी साफ होती है, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो खोजबीन का विषय है।